वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अंसारी नगर न्यू दिल्ली की तरफ से रिलीज हुई नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में। यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एम्स अंसारी नगर न्यू दिल्ली की तरफ से। रेफरेंस नंबर इतने के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए पोस्ट रिलीज किया गया है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट आई है उसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उस केस में आपका पे स्केल क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट रिलीज की गई है उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया है या फिर बीएससी नर्सिंग किया किसी भी आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, प्लस आपके पास रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर आईएनसी या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, या इसके अलावा अगर आपने बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट किया है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है किसी भी आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और आपके पास रजिस्ट्रेशन है आईएनसी या स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स का, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जीएनएम किया है किसी भी आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से और आपके पास रजिस्ट्रेशन है आईएनसी या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, प्लस आपके पास यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपका है 50 बेडेड हॉस्पिटल में। क्वालिफिकेशन के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एज लिमिट जो है वो 30 ईयर होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो भी यहाँ पर दिया जाएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। अपर एज लिमिट जो रखा गया वो 30 ईयर रखा गया है। यहाँ पर मंथली रेम्यूनरेशन की बात करें तो यहाँ पर 28,000 पर मंथ का आपका कंसोलिडेटेड यहाँ पर रेम्यूनरेशन आपको मिलने वाला है। यहाँ पर एक कंडीशन रखा गया है कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसमें आपको नॉर्सेट 2020 जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप नॉर्सेट 2020 का एग्ज़ाम दिए थे उसमें क्वालिफाइड है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन के साथ आपका नॉर्सेट 2020 आप क्वालिफाइड होने चाहिए। सो क्वालिफाइड कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो यहाँ पर 7 मई 2021 है। 7 मई 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है तो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है एम्स का वहाँ पर जाना है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, आपको वो फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जो भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए रहेंगे वो आपका सेल्फ अटेस्टेड स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगेगा। उसके बाद आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर जब भी आपका ज्वाइनिंग रहेगा उस टाइम पर आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये सारे क्वालिफिकेशन अगर आपके पास हैं और आप नॉर्सेट 2020 क्वालिफाइड है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। यह अपॉइंटमेंट जो है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, यह रेगुलर बेसिस पर नहीं है। यहाँ पर ये टेम्परेरी बेसिस पर 3 मंथ के लिए है। ये जो टाइमिंग है वो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से के बाद 3 मंथ के लिए रहेगा, और जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से ये टाइम जो है वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो यहाँ पर जो पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की जो भी पोस्ट रिलीज की गई है वो भी बढ़ाई या घटाई जा सकती है जैसा भी रिक्वायरमेंट रहेगा। इसके अलावा आपको 28,000 का पर मंथ का यहाँ पर पेमेंट मिलने वाला है। यह जो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस आपको नहीं दिए जाएंगे। जो भी यहाँ पर सिलेक्शन होगा आपका उसमें जो भी फंड प्रोविडेंट फंड या फिर पेंशन या फिर मेडिकल अटेंडेंस ट्रीटमेंट सीनियरिटी प्रमोशन ये सारी चीज़ें की सुविधा यहाँ पर नहीं रहेगी। जो भी रेगुलर बेसिस पर जो भी यहाँ पर सिलेक्शन होता है उसमें होता है, तो यहाँ पर आपका रेगुलर बेसिस पर नहीं है, आपका टेम्परेरी बेसिस पर है, तो यहाँ पर आपको वो सारी फैसिलिटी जो है वो नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर ढेर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं अच्छे से, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनको जैसा हमने बताया कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, वहाँ पर अप्लाई करके वहाँ पे फॉर्म फिल करके उसके बाद जो भी सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स हैं या फिर टेस्टिमोनियल है वो आपको सबमिट करने हैं। इसके अलावा आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर वहाँ पर अपने साथ ले आना है। तो इसमें जो भी अपॉइंटमेंट का ऑफ़र मिलेगा, जो भी लिस्ट तैयार किया जाएगा वो जो भी आपका नॉर्सेट 2020 में आपका रैंक रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही लिस्ट जो है वो तैयार किया जाएगा, तो उसके हिसाब से ही आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। यहाँ पर एम्स न्यू दिल्ली में जो भी सीट्स हैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं वो बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं।
जैसा भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगा। इसके अलावा जो भी एज और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, ये सारे जो हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, वो नॉर्सेट 2020 एडवर्टाइजमेंट का डेट जो था वो इसके पहले 5 अगस्त 2020 था, तो वहाँ से काउंट किया जाएगा आपका ये एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, जो भी डेट है वो यहाँ पर डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो नॉर्सेट 2020 का था वो वहाँ से काउंट किया जाएगा आपका। यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट है जो अप्लाई करना चाहते हैं वो बिफोर यहाँ पर जो डेट दिया हुआ है 7 मई, उससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं वो जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो एम्स न्यू दिल्ली में उनको तुरंत यहाँ पर ज्वाइनिंग करना रहेगा। जैसे ही अपॉइंटमेंट उनको ऑफर किया जाता है वैसे उनको रिपोर्ट करना है। यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए आपको रिक्रूटमेंट सेल, फर्स्ट फ्लोर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक नियर बीबी दीक्षित लाइब्रेरी, एम्स न्यू दिल्ली, यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए आपको प्रेजेंट होना रहेगा। तो जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, अपॉइंटमेंट के लिए ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है आपका, चाहे एम्स की वेबसाइट के माध्यम से हो, तो यहाँ पर आपको जैसे ही कम्युनिकेट किया जाएगा आपको तुरंत प्रेजेंट होना रहेगा। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, वेन्यू दिया हुआ है, किस एड्रेस पर आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट सेल, फर्स्ट फ्लोर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक नियर बीबी दीक्षित लाइब्रेरी, एम्स न्यू दिल्ली में प्रेजेंट होना है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है या फिर टेस्टिमोनियल है अपने साथ नहीं ले आ पाते तो उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा, ज्वाइनिंग के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। जो भी रिजल्ट रहेगा यहाँ पर वो अपलोड कर दिया जाएगा एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट जो दिया हुआ है यहाँ पर ems.exam.org, यहाँ पर आपको रेगुलर विजिट करते रहना है किसी भी अपडेट के लिए, क्योंकि फर्दर अपडेट जो मिलेगा आपको वो यहीं से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर रेगुलर विजिट आपको करते रहना है जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोफार्मा दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। तो यहाँ पर नॉर्सेट 2020 क्वालिफाइड जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।